राजा परीक्षित को साप लगा था कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और राजा ने अपने कल्याण के लिए उसी समय राज्य छोड़ दिया, गंगा के तट पे आ गए। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ये थोड़ी देर का भी प्रसंग अगर आपकी समझ में आ गया तो आपको अपने कल्याण से प्रेम हो जाएगा। आप लोग तभी तक भटकते हो जब तक आपका मन आपको कल्याण की तरफ नहीं लेके जाता, जब तक आपको कल्याण की चिंता नहीं होती। और जब तक कल्याण की चिंता नहीं होगी तब तक भटकते रहोगे, और जिस दिन कल्याण की चिंता हुई उसी दिन से सही रास्ते पे आ जाओगे। राजा परीक्षित हमसे बड़े लोग थे, कोई साधारण तो नहीं थे। तुम्हारे पास ज्यादा ज्यादा 25-30 मकान होंगे मुंबई में, वो पूरे भारत का ही राजा थे और चुनाव से नहीं जीते थे, सम्राट थे। उनके अलावा तो मतलब अगर वो ना चाहें तो सुई की नोक इधर से उधर ना हो, इतने बड़े सम्राट थे। परंतु जैसे ही पता चला कि 7वें दिन मृत्यु है, उसी समय उन्होंने राज्य छोड़ दिया, राज्य सुख छोड़ दिया और अपने कल्याण के लिए निकल पड़े। संत महात्माओं से पूछा गंगा के तट पर पहुंचकर, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरणशील मनुष्य है वो क्या करे? तो थिंक फॉर अ व्हाइल, तुम मरोगे कि नहीं? प्रश्न अपने आप से करो, मरोगे कि नहीं? जवाब दो। तो जब मरना निश्चित है तो मरने से पहले ही कल्याण हो सकता है, बाद में तो होगा नहीं। तो वो रास्ता कौन सा अपनाए जहां से हमारा कल्याण हो जाए मरने से पहले? वही प्रश्न है। अनेक संतों ने कहा कि भाई तुम जप करो, कोई कहता है त्याग करो, कोई कहता है गंगा के तट पे आ गए क्यों सोचते हो, अलग अलग बातें लोग कहने लगे संत महात्मा। उसी समय परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को साष्टांग दंडवत किया, और साष्टांग दंडवत करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने, ये भारतीय संस्कृति है, आप जितने विनम्र रहोगे ठाकुर जी के उतने ही पास रहोगे, और जितने अभिमान में मदांत रहोगे उतने ही ठाकुर जी से दूर रहोगे। आपके पास कुछ भी हो पर अभिमान नहीं होना चाहिए। Whatever you have, it doesn't matter. तुम पे है कैसे क्या मायने हैं, कोई मतलब नहीं है। तुम पे जो है उससे ज्यादा लोगों पे है। तुम संपूर्ण नहीं हो, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुमसे ज्यादा भी लोगों पे है। तो अभिमान तो नहीं, भक्ति का भी अभिमान नहीं। कई लोग भक्ति का भी अभिमान कर लेते हैं, और जो लोग भक्ति का अभिमान कर लेते हैं ठाकुर जी उनकी भक्ति छुड़ा लेते हैं, और तो बात छोड़ दो, फिर वो इस लायक हो जाते हैं कि वो भक्ति ना करें। भगवान उनकी कथा छुड़ा देता है, भगवान उनकी माला छुड़ा देता है, भगवान उनको अन्य कामों में व्यस्त कर देता है। कर ले भक्ति, अब कहां से करेगा? बड़ा अभिमान करता था ना, हम तो हर साल कथा करवाते, अब ले बजा झुंझुना करवा ले कथा, लगा दिया किसी और काम में, बोले हाँ, और ऊपर से कहते आई एम टू मच बिजी। अब बिजी तो होगा ही, पहले अभिमान जो कर लिया तूने कि मैं कथा हर साल कराता हूं। भजन का भी अभिमान मत करो कि मैं 16 माला नित्य करता हूं, नहीं तो इतनी जगह लगा देगा कि एक माला कम मुश्किल हो जाएगी। करो 100 माला, गाओ मत किसी के आगे, अभिमान नहीं। हमारे ब्रज के संत कहते हैं अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है, मान गोविंदई भावत नहीं। भगवान को अभिमान प्रिय नहीं, उनका नाम ही है गर्भाहारी। जैसे तुम हो शाकाहारी, वैसे भगवान है गर्भाहारी। तुम लोग वेजिटेबल्स खाते हो, भोजन करते हो, वो तुम्हारा आहार है। भगवान का गर्भ ही आहार है, जिसके मन में देखते हैं तुरंत खा जाते हैं उसके अभिमान को। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम मतो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा पिपर्ययम्। हे गुरुदेव, हमें कृपा करके बताइए कि मरणशील मनुष्य क्या करे और क्या न करे, किसे स्वीकार करे, किसका त्याग करे। अब यहां पर एक प्रश्न बहुत अच्छा है, यजमानों को ध्यान देना चाहिए। पूजा भी किसकी करे और किसकी न करे, यह भी महत्वपूर्ण है। आजकल हम सनातनियों ने जो बेड़ा गर्क कर रखा है ना, नाश पीट रखा है। बस यूट्यूब पे कोई आ जाए, ये कर लो, 24 घंटे में लक्ष्मी छत फाड़ देगी। ये कोई यूट्यूब पे बोल दे, बस लक्ष्मी प्राप्त करने के चक्कर में हम ये भी भूल जाएंगे ये करने योग्य है या नहीं है।
और ऊपर से ढिढोरा पीटेंगे फेसबुक पे कि हम तो हिंदू हैं, हम तो धर्मात्मा हैं, हम तो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है किसकी सेवा करनी चाहिए किसकी नहीं, किसकी पूजा करनी चाहिए किसकी नहीं। एक भक्त को पतिव्रता पत्नी की तरह भगवान की पूजा करनी चाहिए। नोट करिए इस बात को। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर स्वप्न में भी पराये पुरुष का भाव नहीं रखती है, ठीक वैसे ही भक्त को अपने इष्ट के सिवा किसी और में ध्यान रखना ही नहीं चाहिए, विश्वास करना ही नहीं चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री जीवन भर अपने पति में निष्ठा रखकर पति के सम्मान प्यार दोनों को पा लेती है, वैसे ही अपने इष्ट में निष्ठा रखने वाला भक्त परमात्मा का प्यार भी पा लेता है और उनका सम्मान भी पा लेता है। अब कन्हैया के प्यार का दर्द तुम क्या जानो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वो लोग क्या जाने जो पैसा कमाने के लिए कभी झाड़ू चढ़ा जाते हैं किसी पे, कभी चादर चढ़ा जाते हैं किसी पे, कभी कुछ धारण कर लेते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कोई मंत्र बोल देते हैं, कभी भूत पूज लेते हैं, कभी प्रेत पूज लेते हैं। वो क्या जाने ईश्वर निष्ठा इष्ट निष्ठा क्या होती है। इट्स नॉट माई क्वेश्चन माई डियर, इट्स नॉट माई नॉलेज। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, किसकी पूजा करें, किसका जाप करें, किसका त्याग करें। कई लोग कहते हैं ना हमारा मन भजन में नहीं लगता, उसके पीछे रीजन यही है कि हमारी व्यभिचारिणी भक्ति है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, और कई लोग तो छोटी गंगा कह के नाले में ही कूद के आ जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं, हर सनातनी को अपने बच्चे को बताना चाहिए किसकी पूजा करें और किसकी पूजा न करें। भगवान स्वयं कहते हैं भूत प्रेत की पूजा करने वाला मनुष्य भूत के लोग जाता है, भूत बनना पड़ता है उसे। परीक्षित जी महाराज के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नपः, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्यों? बोले ये तुम्हारा प्रश्न सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है यह प्रश्न। कलयुग के लोग तो 4 ही काम करते हैं, 2 दिन में 2 रात में, कमाते हैं और खाते हैं। 2 दिन के काम है। कितने घंटे कमाते हो? जवाब दो, कितने घंटे कमाते हो? सोने से पहले भी एक कॉल आ जाए कि साहब एक टेंडर है। क्यों यजमान? सोने जा रहे हैं, बिस्तर में घुस गए, नाइट ड्रेस पहन ली है और घुसने ही वाले थे, कंबल में एसी चल रहा था, कमरा कूल कूल हो रहा था, कंबल में घुसने ही वाले थे, इतने में कॉल आ गया, जल्दी आ जाओ एक टेंडर है। भाई साहब उसी ड्रेस में गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाएगा, कमाने की वो दोनों। और भजन की माला लेने के लिए गुरुजी ने कहा 16 माला करना। 9-10 बजे तक तो उठ ही नहीं रहा है, माला कहां से करेगा? उसकी चिंता नहीं है। 2 काम दिन में करता है, कमाता है कम से कम 8-9-10 घंटे, जॉब वाले 8 घंटे, और खाता है 3 टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और बाद में मिल जाए भेलपूरी, पानी पूरी, और क्या बोलते हैं उसको, सेब पूरी, पानी पूरी, भेलपूरी, सेब पूरी, तेरी पूरी, मेरी पूरी, कोई भी पूरी मिल जाए, सब पूरी खत्म। ये यहां पर बहुत फेमस होती है मुंबई में, पानी पूरी, भेलपूरी, सेब पूरी, तेरी पूरी, मेरी पूरी, पानी पूरन पूरी। हाँ, इसको तो हम भूल ही गया था, पूरन पूरी है। अभी आएगा ना, अभी तो शुरू हुआ। हाँ, ये पूरी हुई ना, अभी खत्म। ये पूरी, वो पूरी, पूरन पूरी, ये हो गया। इसके बाद आ जाओ पाप पे, बड़ा पाप, छोटा पाप, दूसरा पाप, तेरा पाप, मेरा पाप, तेरा पाप, मेरा पाप, ये और अलग है। और फिर आ जाओ पाव भाजी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। स्लोली नहीं, जोर से बोलो। खाने में कोई लिमिट नहीं है क्या? अभी अभी खाया है, ऊपर से और कोई बता, हाँ, लाओ ना एक थोड़ा, एक टेस्ट करना बस। कमाने में भी कोई लिमिट नहीं, खाने में भी कोई लिमिट नहीं, पूरा दिन इसी में गया, कमाने में। और 2 काम रात में, सो जाओ और सो के रात गमा दो, और प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से स्त्री का संग करो। इन्हीं 2 कार्यों में रात निकल जाती है। और ऐसे ही बचपन खेलकूद में निकल गया, जवानी कमाने और इन 4 कामों में निकल गई, बुढ़ापे में मौत की प्रतीक्षा करते करते मौत आ गई, खेल खत्म। थिंक फॉर अ व्हाइल, व्हाट विल गो विद यू।
when you left in this universe, what will go with you? Your home, your family, your gold, your money, what? Simple answer, my dear, nothing will go with you. You will go to empty hands, we will go to empty hands. क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू संग ले जाएगा? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। भागवतकार कहते हैं स्वविध बाराहो अष्टखरे समम स्तुतः पुरुषः पशु। यहां पर 4 उदाहरण दिए हैं मनुष्य के लिए, और ये चारों उदाहरण जरा ध्यान से सुन लो। बोले कि नहीं? जोर से बोलो। दे 4 उदाहरण है। पहला उदाहरण कुत्ते की तरह, कभी यहां कभी वहां दुत्कार खाने के बावजूद भी हम लोग लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। जो स्थिति हो जाए, कुत्ते की तरह दुत्कार खाने के बावजूद भी परिवार में स्नेह लगाए बैठे हैं। वही घर वाले प्यारे बेटा बेटी, हमें बहू बेटा डांटते रहते हैं, फिर भी प्यार वही है। दूसरा ग्राम सुअर। ग्राम सुअर समझ गया? बराहा। उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पिग कहते हैं ना। हाँ, ग्राम सुअर क्या है? ग्राम सुअर का मतलब है वो भ्रष्टा खाकर ही हैप्पी है, भ्रष्टा खाकर ही हैप्पी है। अर्थात हमें कुछ भी मिल जाए। आजकल देखो ना हमारे लोगों को, पहले लोग कहते थे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं। अब तो जो मिल जाए, जिसका मिल जाए, सब हड़प जाओ। बोलो हाँ या ना, जवाब दो। आज अगर कोई कहे कि फलाने के घर में 25 करोड़ रुपया रखा है, हम तुम्हारे पास रखना चाहते हैं, तो बताओ वो सोचेगा कि तुम रख लो? वो सोचेगा कि नहीं तेरी मेहनत की कमाई है कि बेईमानी कमाई है, मैं क्यों रखूं? बोलो कहेगा? क्या कहेगा? इट्स ओके, मुझ में और तुम में भेद क्या है? हम और तुम एक ही तो हैं, रख लेने दो, हम रख लेंगे। और वापस मांगे तो पागल हो गए हो, विपत्ति के समय हम तुम्हारी सहायता कहां है, हम पे सब खर्चा हो गया। जैसे सुअर मल खाकर भी प्रसन्न रहता है, वैसे ही बेईमानी से भी संपत्ति इकट्ठा करना पड़े तो 1 सेकंड कलयुग का मनुष्य सोचता नहीं है। उस ग्राम सुअर की तरह वो मनुष्य की बुद्धि हो गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। तीसरा उदाहरण गधे का। तीसरा उदाहरण गधे का। जैसे गधा जीवन भर अपनी पीठ पर बोझ ढोता है, बोझ ढोता ही रहता है। सिर्फ किसके लिए? 2 समय की घास के लिए। 2 समय की घास मिल जाए इसलिए जीवन भर बोझा ढोता है। वैसे ही मनुष्य गधे की तरह इस परिवार की जिम्मेदारी के बोझे को जीवन भर ढोता है। लेकिन एक बात भूल जाता है। क्या? बोले जैसे ही गधा बूढ़ा होता है वैसे ही मालिक उसे घर से निकाल देता है, छोड़ देता, जाओ। वैसे ही हम लोग भी हैं, जैसे ही बूढ़े हो जाते हैं तो बहू बेटा भी कहते हैं अब तुम किसी काम के नहीं रहे, निकलो यहां से। अब आप कहेंगे हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बूढ़े होके तो देखो, देन आई विल सी यू। जब तक कमाते रहोगे कोई नहीं कहेगा निकलो यहां से, और जिस दिन इनकी कमाई खाने लग जाओगे, दवाई खाने लग जाओगे, बिस्तर पे पड़े रह जाओगे, जब भोजन मंगवाने लग जाओगे, उसी दिन से तुम इनके हृदय में खटकने लग जाओगे। और चौथा उदाहरण है ऊंट की तरह। ये कलयुग का मनुष्य है, छोटा सा पद पाकर भी अहंकारी हो जाता है। इतना अहंकारी हो जाता है, छोटा सा पद मिल जाए तो भगवान को भी कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता। ये कलयुग के लोगों की दशा है। इन कलयुग के लोगों को अगर अपना कल्याण करना है तो सीधा सीधा एक काम करना होगा। वो क्या? बोले म्रियमाणस्य मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यक्ति सकाम होकर या निष्काम होकर कैसे भी कथा सुने, भागवत उसका कल्याण करेगी। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कैसे भी निष्काम होके, अगर आप निष्काम होके भागवत सुनते, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, कथा तो सुन रहा हूं और मैं देख रहा हूं पहले ही दिन से अधिकांश लोग बैठे हुए हैं यहां, पहले ही दिन से। लेकिन एक तो है सकाम, इस कथा के बदले मुझे ये चाहिए, ये मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दूसरा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कथा तो सुन रहा हूं
पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब मुझे कुछ नहीं चाहिए ये भावना आ जाएगी तो क्या मिलेगा? फिर क्या होगा? अनपथ्यो मोक्ष कामाम, उसे मोक्ष मिल जाएगा जिसके लिए ये मानव जीवन मिला है।